श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 100। अष्टादश अध्याय तीर्थ दर्शन तथा हृदय राम का वृत्तांत। श्री रामकृष्ण देव की तीर्थ यात्रा का निश्चय होना। मथुर बाबू को उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पुण्य तीर्थों के दर्शन की अभिलाषा हुई। उनके परिवार वर्ग तथा गुरुपुत्र आदि अनेक व्यक्तियों का उनके साथ चलना निश्चय हुआ। सपत्नीक मथुरा मोहन श्री राम कृष्ण देव को साथ चलने के लिए विशेष रूप से अनुरोध करने लगे। फलतः वृद्धा जननी तथा भांजे हृदय को साथ लेकर श्री राम कृष्ण देव उनके साथ चलने को सम्मत हुए। तीर्थ यात्रा का समय निरूपण। तदनंतर शुभ दिन देखकर श्री राम कृष्ण देव तथा अन्य सबको लेकर मथुर बाबू 27 जनवरी 1868 को रवाना हुए। श्री राम कृष्ण देव की तीर्थ यात्रा के संबंध में बहुत सी बातें अन्यत्र कही गई हैं, अतः हृदय से इस विषय में हमने जो कुछ सुना है केवल उसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। तीर्थ यात्रा की व्यवस्था। हृदय के कथनानुसार 100 से भी अधिक व्यक्तियों को साथ लेकर मथुर बाबू तीर्थ यात्रा करने निकले थे। द्वितीय श्रेणी का 1 तथा तृतीय श्रेणी के 3 डिब्बे रेलवे कंपनी से रिजर्व करा लिए गए थे तथा ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कलकत्ते से काशी के बीच में कहीं भी उन चारों डब्बों को अपनी इच्छानुसार कटवाकर मथुर बाबू 2-4 दिन रह सकते हैं। श्री वैद्यनाथ जी का दर्शन तथा दरिद्र सेवा। वैद्यनाथ धाम में पहुंचकर दर्शन तथा पूजनादि के निमित्त मथुर बाबू वहां कुछ दिन रुके थे। उस जगह एक विशेष घटना हुई थी। वहां के एक गरीब मोहल्ले के स्त्री पुरुषों की दुर्दशा देखकर श्री राम कृष्ण देव का हृदय करुणार्द्र हो एवं मथुर बाबू से कहकर उन्होंने एक दिन उन लोगों को भोजन कराकर प्रत्येक को एक एक वस्त्र प्रदान किया। मार्ग में विघ्न। वैद्यनाथ से श्री मथुरा मोहन जी सीधे काशी धाम पहुँचे। मार्ग में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। केवल काशी धाम के निकट किसी स्थान पर कार्यवश गाड़ी से नीचे उतरकर श्री राम कृष्ण देव तथा हृदय राम के चढ़ने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी। तदर्थ अत्यंत व्यग्र होकर मथुरा मोहन जी ने काशी धाम से तार द्वारा यह समाचार भिजवाया कि उसके बाद आने वाली दूसरी गाड़ी से उनको भिजवाने की व्यवस्था की जाए, किंतु दूसरी गाड़ी के लिए उन्हें रुकना नहीं पड़ा। रेलवे के एक विशिष्ट अधिकारी श्रीयुक्त राजेंद्र लाल बंदोपाध्याय किसी कार्य की देखभाल के लिए उसके कुछ देर बाद ही एक स्पेशल गाड़ी में वहां गए थे। उन्हें उस परिस्थिति में देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाकर उनको काशी धाम में उतार दिया। राजेंद्र बाबू कलकत्ता के बाग बाजार में रहते थे। काशी धाम पहुंचकर मथुर बाबू ने केदार घाट पर एक साथ संलग्न 2 मकान किराए पर लिए। पूजन दान इत्यादि समस्त विषयों में मुक्त हस्त होकर उन्होंने अर्थ व्यय किया। मकान से बाहर अन्यत्र कहीं जाते समय चांदी के छत्र तथा असाप सोटा आदि लेकर उनके आगे पीछे नौकरों को जाते हुए देखकर लोगों ने उनको राजा महाराजा समझा था। केदार घाट में अवस्थित तथा श्री विश्वनाथ जी का दर्शन। वहां रहते समय श्री राम कृष्ण देव प्रायः प्रतिदिन छोटी नाव में बैठकर श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे। हृदय उनके साथ रहता था। वहां जाते ही श्री राम कृष्ण देव भावाविष्ट हो जाया करते थे। देव दर्शन के समय का तो कहना ही क्या है। इस प्रकार सभी स्थानों में उनका भावावेश होने पर भी श्री केदारनाथ जी के मंदिर में वे अधिक भावाविष्ट होते थे। श्री राम कृष्ण देव तथा श्री त्रैलंग स्वामी। देव स्थानों के अतिरिक्त श्री राम कृष्ण देव काशी धाम के प्रसिद्ध साधुओं के दर्शन करने जाते थे। उस समय भी हृदय साथ रहता था। इस प्रकार वे कई बार परमहंसाग्रगण्य श्रीयुक्त त्रैलंग स्वामी जी के दर्शन करने गए थे। स्वामी जी तब मौन धारण कर मणिकर्णिका घाट पर रहते थे। प्रथम दर्शन के दिन स्वामी जी ने अपनी नास की डिब्बी श्री राम कृष्ण देव के सम्मुख प्रस्तुत कर उनका स्वागत तथा उन्हें सम्मान प्रदर्शन किया था।
श्री रामकृष्ण देव ने उनके इंद्रिय तथा शारीरिक अवयवों की गठन को देखकर हृदय से कहा था, इनमें यथार्थ परमहंस के लक्षण विद्यमान हैं, ये साक्षात विश्वेश्वर हैं। स्वामी जी ने उस समय मणिकर्णिका के निकट एक घाट बांध देने का संकल्प किया था। श्री रामकृष्ण देव के अनुरोध से हृदय ने कुदाल के द्वारा कुछ मिट्टी वहां डालकर उस कार्य में सहायता की थी। तदनंतर एक दिन श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी जी के दर्शनार्थ जाकर उन्हें अपने हाथों से खीर खिलाई थी। श्री प्रयाग धाम में श्री रामकृष्ण देव का आगमन। 5-7 दिन काशी धाम में रहने के पश्चात मथुरा मोहन जी के साथ प्रयाग धाम जाकर श्री रामकृष्ण देव ने त्रिवेणी संगम में स्नान तथा वहां 3 रात निवास किया। शास्त्रीय विधान के अनुसार वहां पर मथुर बाबू आदि सभी ने अपना मस्तक मुंडित कराया, परंतु श्री रामकृष्ण देव ने वैसा नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। प्रयाग से मथुरा मोहन जी पुनः काशी धाम वापस आए तथा एक पक्ष तक वहां रहकर श्री वृंदावन दर्शन के लिए आगे बढ़े। श्री वृंदावन में मथुर बाबू निधुवन के समीप किसी मकान में रह रहे थे। काशी धाम की भांति वहां भी उन्होंने मुक्त हस्त से दान किया तथा सपत्नीक देवस्थानों का दर्शन कर प्रत्येक मंदिर में कुछ गिनी भेंट की। निधुवन के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव ने राधा कुंड, श्याम कुंड तथा गिरिराज गोवर्धन का दर्शन किया। गोवर्धन में भावाविष्ट होकर वे गिरी श्रृंग पर चढ़ गए। वहां पर उन्होंने प्रख्यात साधक साधिकाओं के भी दर्शन किए तथा निधुवन में गंगा माता के दर्शन से वे परम संतुष्ट हुए। उनके अंगों के लक्षण को दिखाकर उन्होंने हृदय से कहा था, इन्हें विशेष उच्च अवस्था की प्राप्ति हुई है।